आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंट एंड सीरीज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नीचे क्लास में पढ़ चुके हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह का होता है जैसे 1 2 3 4 5 या फिर 2 4 6 8 या फिर 3 6 9 12। ठीक है, ये नंबर के बीच में देखोगे डिफरेंस सेम है। 1 1 के डिफरेंस में है, इसमें 2 2 के डिफरेंस में है, ये 3 3 के डिफरेंस में है। ठीक है, इनका डिफरेंस सेम है तो ये होगा तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखो ये किस तरह से होता है। फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ये चलता है। और यहां पर a प्लस n माइनस 1d nth टर्म ये होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक में आप या कई बुक में आप लोग देखे होंगे टर्म को a1 a2 a3 a4 दिया जाता है। माने फर्स्ट टर्म a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। फिर nth टर्म होता है an, a प्लस n माइनस 1d। तो इसको हम लोग t1 t2 t3 पढ़ेंगे। तो हम लोग फर्स्ट टर्म को t1, सेकेंड टर्म को t2, थर्ड टर्म को t3, इस तरह से हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं अगर t1 लेता हूं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, फोर्थ टर्म t4 से लेके ये tn nth टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, nth टर्म क्या है tn, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहां पर देखो फॉर्मूला होगा tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक, यहां पर देखो d जो है कॉमन डिफरेंस है, ये नंबर के बीच में कितने कितने का डिफरेंस होता है ये है। तो यहां पर देखो d इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ठीक है, या t3 माइनस t2, या इक्वल होगा t4 माइनस t3। ये सब इक्वल होंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस है सारे इक्वल होंगे। टर्म माने ये t1 t2 t3 t4 ये सब टर्म्स हैं। ठीक है, डिफरेंस सबका सेम होगा। तो यहां पर tn इज इक्वल टू है nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, और a है यहां पर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और d है कॉमन डिफरेंस, और n है तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, और d है d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया। ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक ठो ये tn वाला फॉर्मूला है और एक ठो sn वाला फॉर्मूला है। sn माने सबका सम। ठीक है, तो sn वाला फॉर्मूला देखो ये हो गया एक फॉर्मूला, tn वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक, और एक तो फॉर्मूला देखो sn का फॉर्मूला मैं यहां पर बना रहा हूं। sn इज इक्वल टू माने सम ऑफ टर्म। यहां पर जो जितने भी टर्म दिया होगा उसका सम क्या है वो निकालने के लिए।
और Tn क्या था, nth टर्म। इसका अगर बोल देता तुम्हारा 15 टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो, तो Tn में रख देंगे तो आ जाएगा जो सीक्वेंस दिया है उसका 15 टर्म या 20 टर्म या 30 टर्म, जो भी टर्म फाइंड करने बोले वो टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। और Sn जो है वो सम ऑफ प्रोग्रेशन, सबका सम, जैसे 1 से लेकर 20 तक नंबर दे दिया है उनको प्लस करना है, या फिर इसमें सीक्वेंस में जितने भी नंबर है 20 नंबर तक है तो उनको कैसे प्लस करेंगे, तो उसका सम कितना आएगा, उसके लिए होता है Sn इज इक्वल टू n/2 फिर 2a प्लस n-1 d। इस फॉर्मूला में रखेंगे तो सम फाइंड हो जाएगा, पूरा सीक्वेंस का सम कितना है। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l जो होता है उसका लास्ट टर्म होता है, अगर लास्ट टर्म मालूम है, नंबर ऑफ टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, तो इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और सम का ये एक फॉर्मूला है, इससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो अभी जो है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो एक और फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, छोटा सा फॉर्मूला है। अर्थमेटिक मीन am इज इक्वल टू am, दो अगर नंबर है a और b, वो दो नंबर का बीच का नंबर माने अर्थमेटिक मीन ये होता है a प्लस b अपॉन 2, ठीक है। a और b कोई दो नंबर्स हैं, अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आगे मैं इसको मिटा के आगे थोड़ा सा और इसके बारे में बता रहा हूं। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इस तरह से होता है कि 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ता है, या फिर 5, 25, 125, 625 इस तरह से बढ़ता है। इनके बीच का रेशियो सेम होता है। सेकेंड टर्म से को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म 2 आएगा, ठीक है। इनको अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ठीक है। सीक्वेंस का जो रेशियो होगा वो रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस किस तरह से होता है, चलो ये देखते हैं। ये सीक्वेंस होता है, फर्स्ट टर्म होता है a, सेकेंड टर्म AR, उसके बाद AR स्क्वायर, उसके बाद AR क्यूब से ऐसा चलते जाता है, और यहां होता है nth टर्म a r टू दी पावर n-1, ठीक। और यहां पर r होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो r इज इक्वल टू t। अच्छा, ये जैसे है, ये t1 है, ये t2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म t3, फोर्थ टर्म t4 से लेके ये nth टर्म tn, ठीक। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वो a होता है, और कॉमन रेशियो r देखो, r इज इक्वल टू यहां पर होता है t2 अपॉन t1, t2 अपॉन t1, या फिर t3 अपॉन t2, या फिर t4 अपॉन t3। ये कॉमन रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया, कॉमन रेशियो सेम होता है। तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा ही फॉर्मूला है, ठीक है। सीरीज पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया, फॉर्मूला nth टर्म tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n-1, tn इज इक्वल टू a r टू द पावर
n माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर a इज इक्वल टू पहले जैसे ही फर्स्ट टर्म और tn इज इक्वल टू nth टर्म और a इज इक्वल टू होता है इसका फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। ठीक है, और n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में जानना है। और ज्योमेट्रिकल मीन जीएम का फॉर्मूला मैं यहां पर ही लिख देता हूं। जीएम ज्योमेट्रिकल मीन माने दो नंबर, अगर a और b दो नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीन होता है अंडर रूट ab। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला हो गया। अब कुछ फॉर्मूला और देखते हैं, इसको मिटा के मैं कुछ फॉर्मूला और लिख रहा हूं। चलो अब देखते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। जीपी में n टर्म तक का सम के लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, n टर्म तक का सम जीपी में फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, पर ये जब r ग्रेटर देन 1 होता है। जब r कॉमन रेशियो जो है 1 से बड़ा होगा उस समय के लिए। ठीक है, अच्छा, और Sn इज इक्वल टू जब r छोटा होगा तब ये होगा a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, जब r स्मॉलर देन 1। ठीक है, और एक तो इनफाइनाइट तक का सम के लिए। ठीक है, जीपी में इनफाइनाइट टर्म तक का सम फाइंड करने के लिए होता है s इंफिनिटिव इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। यहां पर r जो है हमेशा स्मॉलर देन 1 होगा। ठीक है, ये सम फाइंड करने के लिए। चलो इसको मिटा के मैं 3 ठो फॉर्मूला और बता रहा हूं। एक है सिग्मा x माने सम ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये इनको प्लस करना है n टर्म तक। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सिग्मा x एक फॉर्मूला। और अगर सिग्मा x स्क्वायर रहे माने नेचुरल नंबर का स्क्वायर रहे, माने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर तक अगर रहे, यहां पर ये n तक, ये n स्क्वायर तक रहे, तो इसको प्लस करने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 मीन्स 6, इसको फैक्टोरियल 3 लिखो चाहे 6 लिख दो। और एक देख लो सिग्मा x टू दी पावर 3 माने नेचुरल नंबर का डिग्री अगर 3 है n टर्म तक का, माने 1 का डिग्री 3 प्लस 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 3 प्लस 4 टू दी पावर 3 प्लस n टू दी पावर 3 अगर रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला सेम यही होता है, बस इसका होल स्क्वायर होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये होल स्क्वायर, ये होगा ये फॉर्मूला। ये कुछ फॉर्मूला याद कर लो तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो है चैप्टर बहुत इजी है। अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में
कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।